क्या केराटिन और स्मूथनिंग कराने के बाद हेयर फॉल होता है? अब बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि हमने स्मूथनिंग कराई थी, हेयर फॉल होने लग गया, केराटिन कराया था, हेयर फॉल हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? अब देखो, सोल्यूशन पे बात करेंगे, पर उससे पहले रीजन समझ लेते हैं कि केराटिन और स्मूथनिंग में इतना हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम का पता चल गया ना, तो सोल्यूशन खुद मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम मिथुन एंड वेलकम टू हेयर ड्रेसर जोन। तो यहां मैं सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्मूथनिंग और केराटिन में जो केमिकल होता है उसके वजह से हेयर फॉल होता है। जबकि एक हेयर ड्रेसर जब भी स्मूथनिंग या फिर केराटिन जैसे कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो वो स्कैल्प को 1/2 इंच या फिर 1 इंच छोड़ के ही प्रोडक्ट अप्लाई करता है। तो केमिकल रीजन नहीं है। स्मूथनिंग और केराटिन के बाद दो ही तरीके से हेयर फॉल होता है। पहला, ब्रेकेज। अब आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केराटिन या फिर स्मूथनिंग में। जब भी हम केराटिन स्मूथनिंग करते हैं तो हेयर के जो सेक्शन होते हैं बहुत फाइन होते हैं और टाइटली कंप्रेस करके उसमें आयरन की जाती है। और ऐसे आयरन करते टाइम अगर हेयर में मॉइस्चर की एबिलिटी हो, हेयर थोड़े बहुत गीले हों, तो ब्रेकेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये इतने बढ़ जाते हैं कि बाद में आपको ये हेयर फॉल लगता है। अब मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आप स्मूथनिंग कराने जा रहे हो, केराटिन कराने जा रहे हो, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या फिर केराटिन कर रहे हो या फिर स्मूथनिंग कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पर जो सेकंड रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है स्मूथनिंग और केराटिन के बाद हेयर फॉल का, और वो रीज़न है टेलोजन एफिलूवियम। अब जिसने हेयर साइकिल को पढ़ा है उसको ये वाला पार्ट डिटेल में समझ में आएगा। टेलोजन हेयर साइकिल की सबसे लास्ट स्टेज है। इसमें आपके 10% हेयर रेस्टिंग फेज में होते हैं। तो जो आपके दिन में 50 से 100 बाल गिरते हैं वो इसी फेज से गिर रहे होते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। पर स्मूथनिंग और केराटिन के बाद, स्मूथनिंग और केराटिन में बहुत टाइटली आयरन की जाती है, कंप्रेस करके फिर ब्लो ड्राई किया जाता है। तो जो रेस्टिंग फेज के 10% हेयर होते हैं आपके, वो सारे अपने पीक पे आ जाते हैं। और जो हेयर गिरते हैं, फिर पहले आपके 50 से 100 बाल नॉर्मली गिर रहे थे, अब 150 से 200 बाल गिरते हैं, एंड इट सीम्स लाइक हेयर फॉल। तो अब ये जान लेते हैं किस तरह के क्लाइंट के ये हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि हजारों लोग केराटिन करा रहे हैं, स्मूथनिंग करा रहे हैं, हर किसी का हेयर फॉल नहीं हो रहा। तो किस किस तरह के क्लाइंट के हेयर फॉल हो सकता है? वो क्लाइंट जिनके हेयर बहुत फाइन है, पतले बाल हैं, जिनके हेयर फाइन होंगे, उनका जो फॉलिकल है हेयर का वो वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है। ऐसे वीक फॉलिकल वाले हेयर पे जब आप फाइन सेक्शन के साथ टाइटली कंप्रेस करके आयरन करते हो तो फॉलिकल से अपने हेयर को लूज कर सकता है, जिसके बाद आपको एक्सेस हेयर फॉल देखने को मिलेगा। सेकंड, वो क्लाइंट जिनकी हाई डोज मेडिसिन चल रही है। अब कुछ केस में मेडिसिन के बाद हार्मोन इंबैलेंस होते हैं, या फिर इलनेस के बाद, खासकर फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन लेवल गिरते हैं, एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होते हैं, मेनोपॉज के टाइम DHT स्ट्रैक्ट होता है और सीधा जाके फॉलिकल को टारगेट करता है और फॉलिकल को वीक करता है। और ऐसे वीक हेयर पे अगेन अगर आप स्मूथनिंग करते हो, आयरन करते हो, ब्लो ड्राई करते हो, स्मूथनिंग का प्रोसेस जो होता है वो 4-5 घंटे का होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस जब ऐसे हेयर पे आप करते हो तो इसके बाद आपको एक एक्सेस हेयर फॉल देखने को मिलता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक हेयर ड्रेसर को पढ़ाई जाती है। उसे समझाया जाता है कि स्मूथनिंग करते टाइम, केराटिन करते टाइम, या फिर ऐसे कोई ट्रीटमेंट करते टाइम आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें पूछनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हेयर की हिस्ट्री कैसे समझनी है, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है। अब देखो, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि स्मूथनिंग और केराटिन में जो केमिकल यूज हो रहा है वो हेयर फॉल का रीजन नहीं है, जबकि स्मूथनिंग और केराटिन का प्रोसेस ही हेयर फॉल का रीजन है। अब बात करें सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है? तो देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि दो ही रीजन होते हैं स्मूथनिंग और केराटिन के बाद जहां हेयर फॉल होता है। पहला है ब्रेकेज। तो ब्रेकेज से बचने के लिए एज एन हेयर ड्रेसर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आयरन करने जा रहे हो क्लाइंट के हेयर पे, तो आपके क्लाइंट के हेयर 100% ड्राई होने चाहिए। अब केराटिन के टाइम पे आपको ये और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि केराटिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे प्रोडक्ट को हेयर पे ही ड्राई करना होता है, और ये प्रोडक्ट हेयर पे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो बहुत सारे हेयर ड्रेसर प्रोडक्ट को कम्प्लीटली ड्राई किए बिना उस पर आयरन कर देते हैं। और एज अ क्लाइंट आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आयरन होने जा रही हो आपके हेयर पे, तो आपको हेयर को टच करके फील करना है कि अभी आपके बाल गीले हैं या फिर नहीं। सेकंड, वो क्लाइंट जिनके हेयर के फॉलिकल बहुत वीक हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट के हेयर के फॉलिकल वीक है? तो वो क्लाइंट जिनके बहुत फाइन हेयर है, ऑलरेडी उनका हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसे क्लाइंट का आपको स्मूथनिंग करते टाइम ऑलरेडी पता चल जाता है। जब भी आप कॉम्ब कर रहे होते हो, ब्रश कर रहे होते हो, तो आपको हेयर फॉल वहीं पता चल जाता है। तो ऐसे क्लाइंट को आपको स्मूथनिंग से पहले, केराटिन से पहले बताना है कि मैम इससे आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होगा, इससे आपका हेयर फॉल थोड़ा और बढ़ सकता है, जो कि थोड़ा टाइम लेगा वापस से नॉर्मल होने के लिए। तो जो भी हेयर फॉल होता है केराटिन स्मूथनिंग में, वो रेस्टिंग फेज से हेयर गिर रहे होते हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाते हैं।
तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को पहले से ही इन्फॉर्म करनी होगी। अभी तक हमने वीडियो में बात की है ट्रीटमेंट से पहले हेयर फॉल पे, पर तब क्या जब क्लाइंट का हेयर फॉल हो रहा हो आफ्टर स्मूथनिंग केराटिन, ऐसे क्लाइंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो देखो, जो हेयर फॉल हो रहा है वो स्कैल्प से हो रहा है, तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा तो डर्मा पेपिला के थ्रू और न्यूट्रिशन नरिशमेंट हेयर ग्रोथ तक जाएंगे, फॉलिकल को एक्टिव रखेंगे, फॉलिकल एक्टिव रहेगा तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। हेड मसाज के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलिव ऑयल में आप कैस्टर ऑयल मिक्स कर सकते हो या फिर कोई दूसरा भी नेचुरल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको हेड मसाज जो करनी है वो हफ्ते में 1 से 2 बार करनी है। पूरे हेयर पे ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल लगाना है हेयर वॉश से 4 से 5 घंटे पहले, और ये आपको कंसिस्टेंट होकर करना है, क्योंकि रिसर्च भी कहती है मिनाक्सिडिल यूज करने वाले जब मिनाक्सिडिल को यूज करना छोड़ देते हैं तो उनका हेयर फॉल दोबारा हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंट होकर करना है। इसका रिजल्ट दिखने में आपको 2 से 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि इससे आपका हेयर फॉल कंप्लीटली कंट्रोल हो जाएगा, पर इससे आपका हेयर फॉल डिले हो सकता है। तो यही थी आपके लिए एक अवेयरनेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पे किसी और वीडियो के साथ। बाय।